हेलो एवरीबॉडी। रोजगार जीएस क्लासेस जहानाबाद में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रुक्मिणी प्रकाशन के वॉल्यूम 4 का सेट नंबर 9 के मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ये 11 नंबर प्रश्न है और 11 नंबर प्रश्न रीजनिंग के सीरीज का प्रश्न है। 31J, 29F, 31M ऐसा कोई सीरीज बनता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न कैलेंडर से संबंधित लग रहा है। जैसे जनवरी मंथ कब का होता है? 30 दिन का, 31 डेज का जनवरी मंथ। फरवरी मंथ कितने दिन का होता है? 28 या 29 दिन का। मार्च 31 दिन का। और अप्रैल 30 डेज का होता है। मई महीना कितना का? 31 डेज का। जून 30 डेज का। और जुलाई मंथ कितना दिन का होता है? 31। ओके, यानी 31J आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। सक्सेस का कोड इतना लिखा जाता है, लवली का कोड इतना लिखा जाता है, तो एक्सट्रीम का कोड क्या लिखा जाएगा? एक्सट्रीम का कोड बताना है। देखते हैं सक्सेस, डबल सी ई डबल एस, सक्सेस का कोड कैसे कोडिंग किया हुआ है? HVXDVTH 19, 21, 3, 3, 5, 19, 19। ओके, यहाँ 8, 19 और 8 कितना होता है? 27। 27 होता है। इसका मतलब 19 और 8 दोनों का रैंकिंग अपोजिट डायरेक्शन से है, यानी यहाँ पे v कितना हो गया? 22, 21 यानी 1 की वृद्धि हो रही है। x 24, 24 और 3, 27, ये भी अपोजिट डायरेक्शन से रैंकिंग है। फिर 1 की वृद्धि हो रही है। फिर अपोजिट डायरेक्शन से रैंकिंग 22, 5, 27, फिर 19 से 1, 20, 1 की वृद्धि। फिर अपोजिट डायरेक्शन से रैंकिंग 9, 8, 27, 27। तो इसी प्रकार एक्सट्रीम का भी कोड कर देंगे हम, EXTREME, एक्सट्रीम। फर्स्ट में क्या? अपोजिट डायरेक्शन से। ई का कोड 5, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन का कोड क्या हो जाएगा? 22। अब 22 किसका कोड होता है? वी का। फिर 1 की वृद्धि, 24 से 1, 25 बाई। फिर अपोजिट डायरेक्शन से तो 7 प्लस 20 हो गया, यहाँ 20 होगा, प्लस अपोजिट डायरेक्शन से इसकी रैंकिंग 7, 7G। ऐसा ऑप्शन में किस में दिख रहा है? डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, असंगत विकल्प को चयन करना। सरीसृप एक क्लास होता है, स्तनधारी भी एक क्लास होता है, और पक्षी भी क्या होता है? एक क्लास होता है। जबकि मनुष्य एक क्लास नहीं होता है, मनुष्य स्तनधारी वर्ग में आता है। नेक्स्ट में और प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। विकल्पों में उन सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो प्रश्न पाठ के स्थान पर आ सकती है। देखिए, यहाँ स्क्वायर में दिए गए वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। 2 अठे 16 आ रहा है। तो यहाँ जो वैल्यू आएगा उसे मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 20 आना चाहिए। सारे वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, 20 आ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ से तो पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। फिर सिर्फ नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। सबका फर्स्ट वाला वैल्यू कितना है? 2 है। 2 है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगा क्या आएगा? 2। और 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 20 आएगा तो 10, यानी 2 और 10, बी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे श्रेणी दिया गया है, उसमें ऐसे कितने 5 हैं जिसके ठीक पहले 6 हो और ठीक बाद में 9 नहीं होना चाहिए? 5 के पहले 6 है और उसके बाद 9, ये नहीं होगा। 5 के पहले 6 उसके बाद 4 है, ये होगा। 5 के पहले 6 उसके बाद 9, ये नहीं होगा। 5 के पहले 6 उसके बाद 4 है, ये होगा। 5 के पहले 6 उसके बाद 9, ये नहीं होगा। 5 के पहले 6 उसके बाद कुछ नहीं है, यानी 9 तो नहीं है, यानी ये भी होगा। 1, 2, 3, ए नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक कक्षा में विद्यार्थियों की पंक्ति लगी हुई है। टोटल कितने विद्यार्थी हैं इसमें? 51, 51 विद्यार्थी हैं। उस पंक्ति में आरंभ से एक बच्चे का रैंक कितना है? फर्स्ट से एक बच्चे का रैंक 23 है। तो इस बच्चे का लास्ट से रैंक कितना होगा? तो इसका फार्मूला क्या है? टोटल प्लस 1 माइनस फर्स्ट से रैंक। कितना हो गया? 51 प्लस 1, 52,
-23। कितना आ गया? 9 29। सी नंबर ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गाय क्या है? पशु। वैसे ही गौरैया क्या होगा? पक्षी है। डी नंबर ऑप्शन। 20 नंबर प्रश्न। इसमें सिंबल को चेंज कर देना है और उसके बाद बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। 40 भाग के स्थान पर +20, मल्टीप्लिकेशन के स्थान पर -10, प्लस के स्थान पे भागा 10 और माइनस के स्थान पर गुना 5। 10 ÷ 10 1। 40 भी 60, -5 कम 5, यानी कितना आ गया? 55 हमारा आंसर आ गया। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 6 नंबर प्रश्न है। अलग अलग वजन का 5 सदस्य हैं, उसका औसत वजन निकालना है। ठीक है। एवरेज क्या होता है? एवरेज राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ऐसे करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा, परंतु हम लोग एक नए अप्रोच से बनाते हैं। एवरेज क्या करते हैं हम लोग? ये वैल्यू लगभग 50 के आसपास है सब, तो यानी एवरेज हम सपोज वैल्यू मान लेते हैं कितना? 50। उसके बाद सबको 50 बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ 50 बनाएंगे 6 निकलेगा, यहाँ 6 निकलेगा तो यहाँ पे एक डाल देंगे और एक 5 यहाँ डालेंगे। ठीक है, यहाँ 50 बन गया। खत्म करते हैं। यहाँ 56 66 को 50 बनाएंगे, 16 यहाँ से निकलेगा। 16 निकालने के बाद ये 50 बन गया। 15 यहाँ डाल देंगे तो ये 50 बन जाएगा और एक बच जाएगा जो यहाँ पर डालेंगे। 45 और एक 46 हो गया। यहाँ कितने की कमी आ रही है? कितना? 4 की कमी आ रही है, तो एवरेज में 4 की कमी करेंगे तो 4 टोटल में कमी होगा, तो प्रत्येक से कितने की कमी? एवरेज तो प्रत्येक का वैल्यू होता है, तो प्रत्येक से कितना का, यानी 5 लोगों से, पांचों से इक्वल मात्रा में कमी करेंगे, तो यानी 50 -0.8 कितना हो गया? 48.2, 49.2। बी नंबर ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न। एक खेत में कुछ कबूतर हैं और कुछ घोड़े हैं। प्रश्न में कह रहा है सीरों की संख्या यानी हेड की संख्या टोटल कितना है? 60। और लेग की संख्या कितना है? 150। तो प्रश्न में पूछा जाए तो होता है तो खेत में कितने घोड़े हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है। घोड़े हैं यानी 4 लेग, 4 लेग्स, और एक होता है 2 लेग्स। प्रश्न में यही पूछा जाएगा। 4 लेग्स वाले को निकालने का क्या फॉर्मूला है कि लेग्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस हेड। ये 4 लेग वाले को निकालने का तरीका है। ठीक है। अगर 4 लेग वाले निकल गए तो टोटल सीरो की संख्या यानी टोटल जानवरों की संख्या में से 4 लेग वाला घटा लेंगे। ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे। 150/2 -60 कितना हो गया? 75 -60, यानी घोड़े कितने हैं? 75। सी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में इतना 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से आ रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर रहे हैं। विपरीत दिशा से आ रहा है, दोनों का वेलोसिटी क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ जाएगा। वेलोसिटी बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम 240। टाइम कितना लेगा? 12। ये क्या है? मीटर प्रति सेकंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करें। प्रश्न में क्या पूछ रहा है? किलोमीटर प्रति घंटा। अब काटेंगे। 5 दूना 10, यहाँ 18 दूना 36 होगा, बढ़ती है 36, 24 दिया 72 किलोमीटर प्रति आवर। इसमें एक की स्पीड हमें पता है, यानी V1 को पता करना है। V2 कितना है? 4.5। ये उस साइड जाएगा, घट जाएगा तो V1 कितना आ जाएगा? 72 -4.5, 67.5 किलोमीटर प्रति आवर। 3 नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 141 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जा रहा है कि पहले भाग का 1/8वां कितना हो जा रहा है? 5। यानी पहला भाग कितना होना चाहिए? तो 8×5 = 40, तभी तो 1/8 होगा। दूसरे भाग का
9वां भाग है, 1/9 कितना है, 6 है। यानी दूसरा भाग कितना होना चाहिए, 9 14। इसका रेशियो ले लो, 40/7। 2 से कट जाएगा दोनों तरफ, यानी 20/27। और इसका वैल्यू कितना है, 141। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, पहला भाग ज्ञात करें। यानी टोटल वैल्यू हमको पता है, टोटल 141 कितना का, तो 27/20 47 का। हमें पता किसका किसका करना है, 27, यानी फर्स्ट रेशो। 20 का वैल्यू 3 मरतबा कटेगा, तो 20×3 = 60। यानी पहले भाग का वैल्यू कितना आ गया, 60। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा पद वही संबंध रखता है जो दूसरा पद पहले पद से संबंध रखता है। पहले पद का दूसरे पद से क्या संबंध है, एल का वैल्यू कितना होता है, 12, ज्यों का त्यों रखा है। बी का वैल्यू कितना होता है, 22, ज्यों का त्यों। यहाँ पे ज्यों का त्यों होगा वैल्यू, क्यू का वैल्यू कितना होता है, 17, और जेड का वैल्यू 26। 17 × 26, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द को उसके अनुसार क्रम व्यवस्थित करने पर बीच में आने वाले शब्द, यानी 5 शब्द हैं तो बीच में कौन सा शब्द आएगा, थर्ड पोजीशन पे जो शब्द आएगा बीच में। फर्स्ट पोजीशन पे देखते हैं, एसपी, सब में एसपी है, यहाँ से पता नहीं चलेगा एसपी। उसके बाद नेक्स्ट ओ है, इसमें भी ओ है और इसमें भी ओ है। इसमें आई है, यानी ये पहले आएगा ये तीनों से, और इसमें ए है, ये सबसे पहले आएगा। फर्स्ट पोजीशन पे ये आएगा, सेकंड पोजीशन पे ये आया, और थर्ड पोजीशन में एस पी ओ के बाद यहाँ आर है 18, यहाँ 9 है, और यहाँ एक ही से, यानी आई पहले आएगा, यानी थर्ड पोजीशन पे स्क्वायर आएगा। कौन सा ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 4 स्थल सूचीबद्ध हैं, 3 किसी तरह संगत है, समान है, और एक असमान है। पंजाब राज्य है, रांची राजधानी है, पटना राजधानी है, और भोपाल राजधानी है, यानी पंजाब अलग हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। 7 बक्से हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन इसी क्रम में नहीं। कैसे रखे गए हैं, तो डब्लू के ऊपर केवल के को रखा गया, डब्लू के ऊपर केवल के को रखा गया, इसके ऊपर और कुछ नहीं। ओके, डब्लू और जे के बीच 2 बक्से हैं, डब्लू और जे के बीच 2 बक्से हैं। आई के नीचे केवल एल है, जो आई है उसके नीचे केवल एल है, इसके नीचे और कोई नहीं होगा। 2 2 4 2 6 एक साथ हो गया। कह रहा है जेब को बाई के ठीक नीचे नहीं रखा जाता है, जेब को बाई के ठीक नीचे, यानी बाई कहाँ होगा, यहाँ हो, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स होगा। अब प्रश्न पूछ रहा है एक्स और एल के बीच कितने बक्स हैं, एक्स और एल के बीच कितने बक्स हैं, तो जे और आई 2 बक्स हैं, सी नंबर ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग सीरीज है, यहाँ पे 3 24 19 14, यानी 14 5 19, 19 5 24, 24 5 3 हो गया, यानी 5 की वृद्धि, यानी यहाँ से यहाँ 5 की वृद्धि, 9 5 14, यानी आई होगा। आई 2 ऑप्शन में यहाँ से नहीं पता चल रहा है। 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25, यानी 5 की वृद्धि होगा, तो 5 यहाँ, 5 5 10, यानी ई। कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ए नंबर ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न में कह रहा है भागा को माइनस से बदलना है आपस में, और प्लस को गुना से आपस में बदलना, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करना है। 17 × 9 भागा 3 + 3 -7, डिवाइड करेंगे। 3 17 × 51 +3 -7, 54 - 7 कितना होगा, 47, आंसर हो गया, सी नंबर ऑप्शन। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, क्यू के भाई आर, क्यू के भाई कौन है, आर का पुत्र पी है, पी पुत्र है। क्यू की पत्नी एस, क्यू की पत्नी कौन है, एस,
यानी ये क्या पुरुष होगा। और एस का पुत्र टी है, एस का पुत्र टी। बस हो गया। पी का टी से क्या संबंध है? प्रश्न में कह रहा है पी और टी से क्या संबंध है। पिता के भाई के बेटा, कौन सा, चचेरा भाई, यानी पिता के भाई का बेटा, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट। नमन बिंदु ए से चलना शुरू करता है, ये बिंदु ए है, यहाँ से चलना शुरू करता है पूर्व की ओर। पूर्व मतलब राइट डायरेक्शन। पूर्व पेपर के ईस्ट में आता है, यहाँ 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ने का मतलब क्या है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। उसके बाद 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर क्लॉक वाइज मुड़ेगा, उसके बाद 10 किलोमीटर चलता है। यानी इसके सीधे से 2 किलोमीटर आगे निकल जाता है, ये 2 किलोमीटर आगे। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ 12 किलोमीटर चला। देखिए इसके सीधे से कितना हो गया, 5 किलोमीटर। और यहाँ से 7 किलोमीटर आगे तक, तो 12 किलोमीटर। उसके बाद क्या, फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, यानी जितना इधर आया था उतना ही 2 किलोमीटर इधर आ गया। यानी अब ये इसके सीधे में होगा, कितना ऊपर होगा, तो 7 किलोमीटर। प्रश्न में क्या कह रहा है, ए पर पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी और किस डायरेक्शन में, उसको पहुंचना कहाँ है, यहाँ से ए पर, तो किस डायरेक्शन में, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कहाँ जाएगा, दक्षिण की ओर। और कितना, तो 7 किलोमीटर तक गए थे ना। एक व्यक्ति 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए इतना रुपया उधार लेता है। वह इस पैसे को एक अन्य व्यक्ति को 3 वर्ष के लिए 15% साधारण ब्याज पे उधार देता है, तो लेन देन में उसका प्रति वर्ष लेन देन में औसत लाभ कितना होगा, ये प्रश्न पूछा जाए। देखिए 10% के हिसाब से वो 4 वर्ष के लिए तो कितना ऋण उसको चुकाना पड़ेगा, 40% ऋण चुकाना पड़ेगा। लेकिन वही वो 15% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए दूसरे को दे दिया, तो कितना वो कमा लिया, 45%। 45 को कमा लिया, 40 उसको देना है, उसके पास कितना बचेगा, 5%। यानी उसे 5% नेट की प्रॉफिट हो जाएगी। ठीक है, तो 18,000 का 5% निकालना है। 10% कितना होगा, तो एक जीरो कट जाएगा, और 5% तो 10% का आधा, यानी कितना हो जाएगा, 900 रुपया। ये 900 कितने दिन में कमाया वो, 4 साल में। तो प्रश्न में कह रहा है प्रति वर्ष लेन देन का औसत है, तो 4 वर्ष में 900 रुपया, तो प्रति वर्ष से कितना होगा, तो 900 डिवाइडेड बाई 4, 1 साल का निकल जाएगा, यानी 225 रुपया प्रत्येक साल मिला। ये नंबर ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी 10,000 रुपया में एक बैल और एक गाड़ी खरीदता है। गाड़ी को 30% लाभ पर, बैल को 30% लाभ पर, और गाड़ी को 20% हानि पर बेच देता है। पूरे लेन देन में उसे 2% का लाभ होता है। यानी ये मिक्सचर से बना सकते हैं इस प्रश्न को, यानी 2% का प्रॉफिट है। मिक्सचर ऑफ एलिगेशन से प्रश्न बनाएंगे, डिफरेंस यहाँ लिखेंगे और इसका डिफरेंस यहाँ लिखेंगे। तो 20 और प्लस -20 और +2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा 22। 30 और 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 28। छोटा कर लेंगे इसे, तो 11/14। और इसका वैल्यू दोनों को मिलाकर बैल और गाड़ी का वैल्यू कितना था, 10,000। 11/14 आया था, और ये दोनों का वैल्यू कितना है, 10,000 रुपये। वैल्यू किसका निकालना है, तो बैल का रेशियो कितना है, 11। यानी 10,000 रुपया डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 11। 25×14 100, 411 14 4400 रुपये
बैल का ग्राम ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 रुपये प्रति किलोग्राम 2 किलोग्राम तांबा, 20 रुपये प्रति किलोग्राम 3 किलोग्राम जस्ते को मिलाकर मिश्रण का औसत मूल्य। 15 kg वाला 2 kg और 20 रुपये kg वाले 3 kg। मिक्सचर का मूल्य पता करना। इसको क्या करते हैं, तो इसका डिफरेंस कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं मिक्सचर ऑफ एलिगेशन से, और इसका डिफरेंस कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। टोटल डिफरेंस कितना का है, 5 का। तो यहाँ इसका डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 2 और यहाँ का यहाँ डिफरेंस 3, यानी 5 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, जब 15 3 कितना हो जाएगा, इधर से ऐसे चलेंगे तो 18, यानी m का वैल्यू कितना हो गया, 15 + 3। डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट सेम प्रश्न। दिवाली के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान की मालकिन ने रजनी ने ग्राहक को छूट देने की योजना करती है और 15 सजावटी बल्ब खरीदने पर 5 बल्ब फ्री देती है। यानी उसका क्रय मूल्य टोटल मूल्य कितना हो गया उसका, 20 होना चाहिए, लेकिन वो पैसा कितने का ले रही है, 15 का। यानी 20 पे 5 का छूट दे रही है। ओके, तो परसेंटेज छूट 5 छूट डिवाइडेड बाई किससे, मार्क प्राइस 20 मल्टीप्लाई बाई 100%। बी 25% सी नंबर ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वह कुल समय का 1/3 समय, 1 आवर समय है, और उसको 8 घंटे में तय कर रहा है, 8 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। समय का 1/3 समय में 1/4 दूरी तय कर रहा है। 1/4 8 का 1/4 कितना, 2 किलोमीटर। शेष दूरी शेष समय में तय करनी है। शेष दूरी कितनी होगी, 6 किलोमीटर, और शेष समय कितना हो गया, 2/3 आवर्स। तय करने के लिए उसकी चाल चाल कितना हो जाएगी, शेष दूरी 6 बटे शेष समय 2/3, 3 ऊपर चल जाएगा, और यहाँ 203 काटेंगे तो 3 की आई कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति आवर। ये नंबर ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या दिया गया है, कह रहा है विषम में 1 जोड़ दिया जाए और सम में 2 घटा दिया, इस प्रकार निर्मित नई संख्या के बड़े और छोटे अंक का अंतर। विषम में 1 जोड़ना है, 2 4 8, सम में 2 घटाना है, 6 6 4 2। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 8 - 2 कितना होगी, 6। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 आकृति में 4 की इसी प्रकार निश्चित एक समान रूप से और एक भिन्न आकृति है, तो भिन्न आकृति को फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल में छोटे छोटे सर्कल हैं, ये तीनों चारों एक समान लग रहे हैं। डी नंबर ऑप्शन अलग अलग लग रहा है। सी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। सीरीज है, फिगर सीरीज, इसमें देख रहे हैं ये फिगर। नेक्स्ट फिगर में कहाँ जा रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से नीचे आ रहा है, उसके बाद एक नया फिगर आ रहा है, फिर ये फिगर फिर नीचे आ जा रहा है, फिर एक नया फिगर, और ये फिगर क्या अल्टरनेट आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही नेक्स्ट आगे बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे ये फुल वाला फिगर आ जाएगा। किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। और यहाँ पे कौन सा, फिर फुल वाला है। स्क्वायर के बाद क्या आएगा, फुल वाला। ये नहीं, सिर्फ सी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फेयर को कोड भाषा में 3716 लिखा जाता है। एफ का कोड 6 होता है, ए का कोड 1 होता है, यानी ऐसा कोई सीरीज तो चल नहीं रहा है। लेकिन यहाँ देखिए फेयर और अराइड में देखिए 3 कॉमन है, AIR AIR। ठीक है, यानी यहाँ 3 मिलना चाहिए, 316 मिल रहा है, 316। तो डी का कोड क्या होना चाहिए, तो डी का कोड 9।
ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर प्रश्न में कह रहा है 4 आकृति एक समान है और एक भिन्न है, तो भिन्न को फाइंड आउट करना है। फिगर दिया गया है, उसमें फर्स्ट फिगर को आधे से काटा गया है, उसका एक भाग भाग रंगा गया है। सेकंड फिगर को भी आधे से काटा गया है, एक भाग रंगा गया है। थर्ड को भी आधे से काटा गया है और एक भाग रंगा गया है। फाइव को भी वैसा किया गया है, लेकिन इसके फोर्थ को देखें तो एक चौथाई भाग ही रंगा गया, कलर किया गया है, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। फिगर सीरीज का है, काटा गया है वैसे ही जैसे मोड़ा गया है पेपर को, वैसे ही हम लोग काटते हैं। ऐसे मोड़ा गया है, फिर वैसे मोड़ा गया है, ऐसे मोड़ा गया फिर ऐसे। उसके बाद क्या किया गया है, यहाँ पे ओ से काटा गया है और यहाँ भी। देखिए तो भी तो यहाँ उल्टा है इसमें, ये कॉर्नर पे चेक करना है। ये नहीं होगा, ये हो सकता है। ये नहीं होगा क्योंकि ये कर्व वाला उल्टा है। यहाँ हो सकता है और ये हो सकता है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे काटा गया है, यहाँ इसका मिरर इमेज देखते हैं। ऐसे मिरर इमेज रखेंगे तो नीचे ऊपर वाला तो नीचे रहेगा और नीचे वाला ऊपर, लेकिन भी कैसा होगा, उल्टा होगा। भी कैसा उल्टा होगा, इसमें भी सीधा है, यानी ये नहीं होगा। ए नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीनों में चेक करना है कैसे रिलेशन गिवन है, उसी के बाद वैसा ही रिलेशन इसमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए तो 12 से लग रहा है ये कट रहा है, 12 पंचे 60 यानी 5 मरतबे, और 12 सते 84 यानी एक 5 मरतबे, 13 × 5 = 65, 5 मरतबे 13 से 81 नहीं कट रहा। 14 × 5 = 70 यानी नहीं हो रहा ये भी नहीं, ये भी नहीं। 15 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। 16 × 5 = 80, 16 × 7 = 72 यानी ये फॉलो कर रहा है रिलेशन को। डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइस का प्रश्न है, इसमें कॉमन फेस पकड़ना है। कॉमन फेस क्या है, टी। उसके बाद क्लॉक वाइज डायरेक्शन में सारे को लिख लेते हैं, एस आर। यहाँ पे भी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, टी क्यू। एक फेस कॉमन होता है, उसके बाद जो फेस कॉमन नहीं होता है उसके आमने सामने जो वर्ड लिखे रहते हैं या जो संख्या दी रहती है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। प्रश्न में कह रहा है क्यू का अपोजिट कौन होगा, तो क्यू का अपोजिट एस, एस होगा। ए नंबर ऑप्शन। देखिए तो टी का अपोजिट कौन होगा, तो टी का अपोजिट वही अक्षर होगा या वही फिगर होगा जो इस बॉक्स में नहीं दिख रहा होगा। तो इस बॉक्स में दोनों में कौन सा नहीं दिख रहा है, ये छह में से एस टी यू क्यू पी नहीं दिख रहा है, यानी पी इसके अपोजिट होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में सजाना है। आई एन टी, आई एन टी, आई एन टी, आई एन डी, यानी दूसरा पहले आ जाएगा, दूसरा पहले आ जाएगा, यानी ये खत्म, ये खत्म। उसके बाद तीसरा और चौथे में कंपैरिजन करना, तीसरा और पांचवें में, तीसरा और पांचवा से कौन पहले होगा, आई एन टी ई, एन है और यहाँ आर है। ये दोनों से पहले एन आएगा, यानी तीसरा, दूसरा, तीसरा, पांचवा, ऐसा सीरीज बनेगा। दूसरा, तीसरा, पांचवा, सी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिलेशन चेक करते हैं, कैसे संबंध बनाया गया है। तो 23 मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 23 कितना हो जाता है, 69 हो रहा है। 27 × 5 कितना हो रहा है, 135 हो रहा है। तो 7 × 31 का रिलेशन लगा देंगे, तो यहाँ आएगा 7 सब किया 21, 217। डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न में 250 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल वाले कितने किलोग्राम चाय को 250 वाले चाय को 400 रुपये किलोग्राम वाले चाय से मिलाया जाता है और इसका वजन कितना है, 25 kg। तब मिश्रण
को 330 रुपये के हिसाब से बेचा जाता है, तो कितने परसेंट की लाभ हो रहा है? 10%, यानी 110%। तो मिश्रण का रियल वैल्यू कितना हो जाएगा? 100%, 300। मिश्रण का वैल्यू कितना हो गया? 300। अब मिक्सचर ऑफ एलिगेशन से इसके वजन का रेशियो निकाल लेंगे। कितना हो गया डिफरेंस? तो यहाँ पे हो गया 100, और रेशियो यहाँ पे डिफरेंस हो गया 50, यानी 2:1 आया। 1 का वैल्यू कितना है? 25 है। प्रश्न में पूछ रहा है 250 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितने केजी चाय होंगे। तो एक का वैल्यू कितना हो गया? एक का वैल्यू गिवन है 25 केजी। तो दो का वैल्यू, दो का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 2 × 25, यानी कितना केजी? 50 केजी होगा। डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बेईमान दुकानदार है, सामान को क्रैमल पर बेचने का दावा करता है, हालांकि गलत वाट का प्रयोग करता है। कितना गलत वाट का प्रयोग करता है? तो 49% कम, यानी कह रहे हैं अगर 100 ग्राम वाट वो कह के दे रहा है, तो 49 ग्राम कम ही तौल रहा है। यानी कितना ग्राम तौल रहा है? 51। यानी उसे 51 ग्राम का, 51 ग्राम का पैसा ले रहा है कितना? 100 ग्राम का, लेकिन उसका पैसा कितना खर्च हो रहा है? यानी कितने पैसे का सामान दे रहा है? 51 का। ठीक है, यानी कितना प्रॉफिट हो गया? 49। और इसका पैसा कितना लगा? 51 ग्राम का, यानी 51 में 49 का प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाय 100%, यानी कितने परसेंट की लाभ होगी? 400 मल्टीप्लाई बाय 51, डिवाइड करेंगे, कितना मरतबे कटेगा? 9 मरतबे। 9, 9, 9×5 = 45। एक, एक 310 बचेगा। 5×6 = 30, 6 मरतबे, रिमाइंडर 4 आएगा अपन 51। नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चोर है, पुलिस को देखा और 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागना शुरू करता है, जबकि चोर कुछ समय बाद देखता है और 18 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसका पीछा करता है। पुलिस चोर को कब पकड़ लेता है? तो 540 मीटर दूर। 540 मीटर भागने में चोर को कितना टाइम लगा? टाइम कि 540/12, 48, 12×5 = 60, 45 सेकंड। टाइम किसका? पुलिस को कितना टाइम लगा? 540 / 30 सेकंड, यानी कह सकते हैं कि 15 सेकंड बाद पुलिस चोर को देखा, यानी कितना सेकंड बाद पुलिस चोर का पीछा करना स्टार्ट किया? तो 45 - 30, यानी 15 सेकंड बाद। कौन सा ऑप्शन? सी नंबर ऑप्शन। एक कंप्यूटर के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, फिर 5% की कमी, और फिर नेक्स्ट 8% की वृद्धि कर दी जाती है। उसका वास्तविक मूल्य कितना है? 50,000। 50,000 रुपया है। पहले 10% की वृद्धि, 10% मतलब 1/10 की वृद्धि, यानी 10 है, 11 हो गया। 11 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाई 10। उसके बाद 5% की कमी, 5% मतलब 1/20, और ये कमी हो रहा है 20 में से। कितना हो जाएगा? कि 19/20 में से। थर्ड कितना है? तो 8% की वृद्धि, 8% मतलब 2/2 कितना हो गया? 25। 25 से 2 कितना हो गया? 27/25। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अंतिम वैल्यू पता चल जाएगी। कैलकुलेट करते हैं।
दो जीरो से दो जीरो, 25 दूना 50, 50 से हम 50 काटेंगे, 10 मतलब। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे रफ पे। 11 19 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? 9 9 एक 10 की सुनना, 209। अब क्या करेंगे? 27 से मल्टीप्लाई किया, 9 से 63 3, 9 दूनी 18, 124 4। यहाँ पे ऐसा कौन सा वैल्यू पीछे से दिख रहा है? 4343, और एक जीरो यहाँ से बचेगा, यानी ए नंबर हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा कितना? 5643 नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 750 मीटर से और सी को 1260 मीटर से हरा देता है, यानी ए 5000 मीटर चलता है तो बी कितना? 750 कम चलता है, तो बी कितना हो गया? 4250 मीटर। तो सी कितना कम चलता है? तो 1260 मीटर। तो सी कितना हो गया? 3740 मीटर। प्रश्न पूछ रहा है बी सी को कितने से हरा है? बी 4250 में बी सी को कितना से हरा रहा है? तो बी सी को 1260 में से 750 घटाएं, कितना आएगा? 10, 510। यानी 4250 में बी सी को कितने से? 510 से हरा रहा है। काटेंगे, 17 तिया 51, कट जाएगा 3 बार। 17 दूनी 34, 17 5 50, यानी इसका रेशियो 25:3 आएगा। 25 मीटर में 3 मीटर से हरा रहा है, तो इसको लाना है कितना? 5000 मीटर, यानी यहाँ 25 दूना 50 हो जाएगा, और दो जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 5000 हो गया। तो यहाँ 5000 में अब कितना से हरा रहा है? तो 600 मीटर से। कौन सा ऑप्शन? सी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट, वेन आर एक ब्रह्मांड, प्लूटो और सौर मंडल। प्लूटो और सौर मंडल दोनों ब्रह्मांड का पार्ट है। पहले प्लूटो क्या था? सौर मंडल का पार्ट था, लेकिन अभी सौर मंडल के बाहर माना जाता है, तो यानी कौन सा ऑप्शन? डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो आपके 3 वाट के स्थान पर आएगा। ठीक, बाहर में देख रहे हैं कि बड़ी वैल्यू है सर, और नीचे में अंदर में छोटी वैल्यू, यानी बाहर किसी संख्या का वर्ग होगा या घन होगा। 484 22 का वर्ग, 576 24 का वर्ग, और 529 23 का वर्ग। अगर इसे तीनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? तो 69 आ रहा है। ठीक है, 64 देखते हैं फॉलो करता है या नहीं। 64 8 का वर्ग है, 100 10 का वर्ग है, और 81 9 का वर्ग है। 9 8 17 10 27 आ रहा है, यानी यही पैटर्न फॉलो करेगा। 25 225 15 का वर्ग है, 289 17 का वर्ग है, और 256 16 का वर्ग है। 7 5 12 6 18 48, सी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज का प्रश्न देखते हैं कैसे सीरीज चल रहा है। 19 18 -1 की कमी, फिर 16 -2 की कमी, फिर 13 -3 की कमी, तो फिर -4 की कम होने पाएगी। फिर 13 में से 4 गया तो 9, यानी आई आई दो ऑप्शन में है फर्स्ट लेटर। 8 1 9, 9 2 11, 11 3 14, यानी प्लस होते जा रहा है 1 2 3, फिर 4 का प्लस होगा, 14 4 क्या होगा? 18, यानी आर। आर किसमें है? आई या बी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार के जगह पर सिंबल रखना है और समीकरण को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, पहले ये चेक करते हैं कौन नहीं हो सकता है। भागा यहाँ रखेंगे तो ये दशमलव वैल्यू आ जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। ठीक है,
फिर यहाँ भागा रखेंगे। फर्स्ट फर्स्ट से चेक करते हैं। फर्स्ट क्या है, प्लस भागा मल्टीप्लिकेशन माइनस, सच्चा का 42, ठीक है। और फिर 7 से गुना करेंगे तो सत्तर, सच्चा का 42 आ जाएगा, यानी 32 प्लस 42 माइनस 17। बड़ा वैल्यू नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन माइनस और प्लस, 7 से डिवाइड करेंगे, सच्चा का 42 और 32 छक्का मल्टीप्लिकेशन है, फिर माइनस 7 प्लस 17 आ रहा है। 6 दूनी 12, 18, 19 माइनस 7 प्लस 7 यहाँ से घटेगा तो 10 बचेगा, 192 प्लस 10 कितना हो गया, 200। कौन सा आंसर आ जाएगा, बी नंबर। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का प्रश्न। लास्ट कटिंग में मिरर इमेज रखेंगे यहाँ पे। देखिए ये कॉर्नर पे वैसा फिगर जो दिया गया है वैसा बन रहा है, यानी इसमें नहीं। यहाँ पे देखिए तो बड़ा आयत के बगल में एक चतुर्भुजाकार आकृति है, ये इसमें नहीं बन रहा है, इसमें बन रहा है। लेकिन जब यहाँ पे मिरर इमेज रखेंगे तो इसका अपोजिट मिरर यहाँ पे बनेगा, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है ये सर्कल, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी मिरर इमेज इसका नहीं बन रहा है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज कौन करना है, ट्रायंगल। इसे अलग अलग कर लेते हैं, पहले इसे अलग, इसे एक और दो, दो एक कितना हो गया, तो इसमें 3 आकृति बनेगी, इसमें भी 3 आकृति बनेगा। उसके बाद जोड़ते हैं तो इसमें एक आकृति ऐसे बन रहा है और एक आकृति ऐसे बन रहा है, ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है। तो 3 3 6 और 2 कितना हो गया, 8 ट्रायंगल बन रहा है उसमें। इसमें इसमें इसे पहले हटाते हैं तो 1 2 2 1 कितना हो गया, 3। और बेस के पैरेलल जितने बार काटेंगे तो उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 2 3 6 इधर ये मतलब, तो 8 और 6 कितना हो गया, 4। डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट फिगर सीरीज, इसमें फर्स्ट और सेकंड फिगर को देखेंगे, वैसा ही चेंजेस थर्ड और फोर्थ में आएगा। अगर ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा है तो सेकंड से थर्ड में जैसा फॉलो करेगा वैसा ही फोर्थ से फिफ्थ में चेंज करवा देंगे, ठीक है। देखिए 9 को पकड़ते हैं, फर्स्ट से सेकंड में 9 कहाँ गया है, ऊपर गया है। थर्ड से फोर्थ नीचे करेंगे, 9 ऊपर गया, पैटर्न को फॉलो करें। स्टार कहाँ गया, यहाँ पे स्टार देख रहे हैं तो यहाँ गया है। थर्ड में स्टार यहाँ गया है, फॉलो कर रहा है। थर्ड से फोर्थ में स्टार यहाँ गया। तो अब वही वैसे ही रिलेशन इसमें चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं सेकंड से थर्ड में 9 और 2 आपस में एक्सचेंज किया, तो यहाँ वी और 9 को आपस में एक्सचेंज करेंगे तो 9 यहाँ हो जाए, वी यहाँ होगा, 9 यहाँ, वी यहाँ 9 होगा यहाँ। ये भी फॉलो कर रहा है, ये दोनों खत्म हो गया। अब आगे देखो, नीचे में देख लो, स्टार, स्टार क्या हो रहा है, स्टार फिर इसी पोजीशन पे आ जा रहा है और डी ऊपर जा रहा है। स्टार को इसी पोजीशन में, स्टार नीचे आएगा, स्टार नीचे कौन किसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न में कह रहा है चूजेस ब्रूड से किस प्रकार से संबंधित, तो चूजे के ग्रुप को ब्रूड कहा जाता है, तो मधुमक्खी के ग्रुप को क्या कहा जाता है, मधुमक्खी के ग्रुप को स्वाम कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फिगर को पूरा करना है, ओके। यहाँ से एक लाइन ऐसे आएगा, ठीक है, एक लाइन ऐसे आएगा, ठीक है, 2 लाइन। उसके बाद इस कॉर्नर से लाइन पर करते ऐसे जाएगा, ऐसा किसमें क्लियर होता है, ए नंबर ऑप्शन है। 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में दे इतना रुपये ऋण को चुकाने के लिए आवश्यक वार्षिक किस्त, वार्षिक किस्त
वार्षिक किस्त का फॉर्मूला क्या है? देय राशि मल्टीप्लाई बाय 100 इज टू समय टाइम इंटू 100 प्लस आर इज टू टी इंटू टी -1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। देय राशि कितना है? 26,160 मल्टीप्लाई बाय 100। टाइम 4 है, मल्टीप्लाई बाय 100 400 हो गया, प्लस आर कितना है? 6 टाइम 4 इज टू 3/2। 9 चौके 36, यानी 26160 36। और देखिए, और कहते हैं 4 6 का 24, 6 के 6 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा 6 यानी कितना आ जाएगा हमारे? 6,000 रुपये वार्षिक किस्त। सी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है? एक्स वाई का वैल्यू कितना है? एक्स माइनस वाई प्लस बटे एक्स प्लस वाई का वैल्यू ज्ञात करना। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy। 280, 12 दूनी 24, 240 कितना हो गया? 40। यानी एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ एक्स माइनस वाई का वैल्यू √40। ठीक है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 280, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 240। यानी यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो गया? 0, 12 की 2, 2 4 5। इसका अंडर रूट हो जाएगा एक्स प्लस वाई। इसका वैल्यू ही तो रखना है, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। √40 बटे √540। 4 एकम 4 और 4 12, यानी कितना आ गया वैल्यू? √1/13। कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थिर जल में नाव की चाल कितना है? 18। धारा की चाल कितना है? 3 किलोमीटर। और धारा के अनुकूल जाएगा तो धारा के अनुकूल स्पीड क्या हो जाएगा? धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। कितना था? 18 से 21 हो जाएगा। और प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा? यानी धारा के उल्टा चाल क्या हो जाता है? घट जाता है। तो 18 - 3 15। धारा के अनुकूल 105 मीटर दूरी तय करता है, और वापस आने का समय है, यानी आने और जाने का समय। तो टाइम 105/21, जाने में 5 आवर लगा, आने में रिटर्न अनुकूल T1 T2 कितना होगा? 105/15, 15 से 75 टोटल टाइम कितना हुआ? 5 + 7 12 आवर लगेंगे। बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पी और क्यू पानी की टैंकी को 10 और 15 घंटे में भर रहा है। पी और क्यू 10 और 15 घंटे में। एक पाइप आर पानी से भरे टैंक को 12 घंटों में खाली कर रहा है। आर 12 घंटों में खाली कर रहा है। प्रारंभ में टैंक खाली है और केवल 2 पाइप पी और क्यू 6 AM से खोला जाता है, और पाइप आर को 9 AM खोला जाता है, यानी 3 घंटे बाद। पहले इसका टोटल क्षमता ले लेंगे टंकी का, कितना हो जाएगा? 60। इसका क्षमता कितना होगा? टंकी का कुल क्षमता 60 हो गया। इसका क्षमता कितना होगा? 10 × 6 = 60, यानी 6 भरेगा। 15 × 4 = 60, यानी 4 भरेगा।
12 पंचे 7 -5 खाली कर देना। घंटे ये दोनों सिर्फ चल रहा, तो ए और बी पी और क्यू वर्क करते हैं। 6 4 10, 1 घंटे में 10 भाग भरता है, तो 3 घंटे में 30 भर देगा। 60 में से 30 भर दिया तो बचा कितना, 30 बचा। और ये 30 को भरने के लिए तीनों वर्क कर रहा था। 6 4 10 भरेगा, उसमें 1 घंटे में 5 खाली कर दे, यानी 1 घंटे में 5। तो 30 को कितने घंटे में, तो 5 6 30, यानी 6 घंटे और, यानी 9 बजे से 6 घंटे बाद, या 9 3 12, 12 3 3 बजे, यानी 3 PM टंकी भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर का प्रश्न है, फिगर सीरीज। यहाँ पे देखिए कैसा रोटेट कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज, पहले 90 डिग्री, उसके बाद फिर 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, उसके बाद फिर 45 डिग्री। तो इस बार कैसा, 90 डिग्री, यानी ऐसा फिगर बनेगा, सीधा फिगर। और ये कलर्ड पार्ट कहाँ जा रहा है, तो कलर्ड पार्ट यहाँ गया, फिर ऊपर में चला जाएगा कलर्ड। तो कलर्ड पार्ट ऊपर में 2 का है, लेकिन यहाँ पे कलर्ड पार्ट देखिए तो किस ओर झुका हुआ है, तो यानी लेफ्ट की ओर। और यहाँ पे देखिए तो राइट की ओर हो गया, और यहाँ पे फिर लेफ्ट की ओर, यहाँ पे फिर राइट की ओर, यहाँ पे फिर लेफ्ट की ओर। अब यहाँ पे क्या किस ओर होगा, तो राइट की ओर ऐसे हो जाएगा। राइट की ओर कौन सा ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ट्रायंगल काउंटिंग करना है। पहले अंदर वाले ट्रायंगल काउंटिंग कर लेते हैं। ऐसा ट्रायंगल, इसके अंदर ट्रायंगल मार रहा है, तो 1 2 3, 1 4 और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, कितने हो गए ट्रायंगल, 5। फिर ऐसा 3 ट्रायंगल इसमें ऐड किया गया, तो 1 2, तो 2 और 1, इसमें 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, 3 6 9, 5 14, और एक सबसे बड़ा ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है। सीरीज का प्रश्न पीछे से चेक करता हूँ। 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, इन दो की मिलते हैं, यानी 10 से 12 होगा, 10। जे ऑप्शन, यानी 3 में है। उसके बाद देखिए ना, 26 -2 24, -2 22, -2, यानी इधर से चलेंगे तो 2 2 की वृद्धि हो रही है। तो 26 में से 2 घटाएं, यानी 2। नेक्स्ट, यहाँ से 25 और 2 27, यानी 2 की वृद्धि हो रही है। फिर 2 की वृद्धि, फिर 2 की वृद्धि, इधर से कहें 2 की कमी हो जाएगा। 25 में से 2 23। JB W, सी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, सबसे छोटा वैल्यू से रिलेशन हम पकड़ने का प्रयास करते हैं। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, ये। तो 5 स्क्वायर 5 5 25, 25 दिया 75, और प्लस 7 कितना हुआ, 82। ऐसा ही रिलेशन इसमें है क्या, 80 80 64, 64 दिया, 4 दिया 12 की 2, 6 दिया 18, 1 19 प्लस 7। हाँ, ऐसा पैटर्न को फॉलो कर रहा है दोनों में। तो नेक्स्ट में ऐसा ही देखते हैं, आगे से पीछे की ओर गए हैं, ठीक है। तो अगर इससे इधर आएंगे तो हम कैलकुलेशन उल्टा करेंगे, यानी 7 जुड़ा है तो इसमें 7 घटाएंगे, 432 39 -7, कितना होगा, 432। उसके बाद क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसमें उल्टा करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 4 4। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद ये वर्ग है, तो यानी वर्गमूल निकालेंगे आप। 144 का वर्गमूल कितना हो गया, 14, यानी हमें पता चल गया कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। अब 14 को सीधा कर सकते हैं, 14 स्क्वायर 144 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 3 और +7 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, ABC में संबंध बताना है। प्रश्न में क्या है, BC का क्या है, यहाँ से मान है, BC की मान, ठीक? और AB का कौन है, यहाँ से भाई, ये भाई है कौन, ए। ओके, प्रश्न A और C के बीच, ए कौन होगा, माता के भाई, ए सी के पिता का भाई नहीं, ए सी के माँ का भाई है। इसी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 72 और 96 के बीच कैसा रिलेशन है, वैसा ही संबंध किसमें होगा, वैसा ही संबंध 104 में हमको बनाना है, किस वजह से। यहाँ पे देख रहे हैं, ये दोनों हम पकड़ने का प्रयास करते हैं। 11 6 66, 11 8 88, 8 पहले 6 से डिवाइड हो रहा है, फिर 8 से 7। यहाँ बचा का 72,
और 12×8 = 96 हो रहा है, यानी फर्स्ट वैल्यू 6 है और सेकंड वैल्यू, ठीक है। इसमें 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 8 और 3 24, यानी 13 कॉमन होगा, यानी 13 का 78, 13 8 14 उधर से 13 का कितना होगा 78, ए नंबर ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी दर अपोजिट टर्म, क्रोधित उग्र समानांतर टर्म हो, ये नहीं होगा। होशियार बुद्धिमान, ये भी समानांतर टर्म, ये नहीं होगा। कोमल और क्रूर, ये अपोजिट टर्म है, एक कोमल है तो दूसरा क्रूर, सी नंबर ऑप्शन हमारा। प्रश्न देखिए, प्रश्न में ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब नीचे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये है, तो ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा कि ए माइनस बी का 4.2 माइनस 1.2, कितना आंसर आ जाएगा 3, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू आर की आयु कितनी है, 10 12 और 12, उसका व्यय कितना है 12 15 8। क्यों अपनी आय का 25% प्रश्न में कह रहा है कि क्यों 25% भाग बचाता है, 25% भाग बचाता है, यानी 1/4। खर्च कितना करता है 3/4, यानी 4 उसका इनकम है तो 3 खर्च कर रहा है। पहले क्यू का भाग बराबर करेंगे, बराबर करने के लिए 12 और 15 को पहले बराबर करेंगे, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, 4 से मल्टीप्लाई करें। उसके बाद आय 4 है और व्यय 3, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें अगर कुछ कॉमन दिख रहा है ऊपर नीचे तो काट देते हैं। अब क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, 10×5 = 50 में से 36 घटेगा, कितना आएगा 14, रेशियो 12×25 = 60 से 15 घटेगा, कितना आएगा 15, 9×45 से 24 घटेगा, कितना आएगा 21, यानी उसका खर्च का बचत का रेशियो कितना हो जाएगा 14 15 और 25, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मध्यानुपात और इसका मध्यानुपात का अनुपात अंडर रूट अंडर रूट 0.16 मल्टीप्लाई बाय 0.36, अंडर रूट कितना होगा 1.1, 0.9 का 0.3, रेशियो 0.4 हो जाएगा, 0.16 का 0.6 इसका हो जाएगा, 10 से 10 आगे खत्म हो जाएगा। अच्छा, दोनों तरफ काटे ना, 3 दोनों 6, यानी इधर 11.4 सी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर है। इसमें कितने आयत है, आयत काउंटिंग का प्रश्न है। पहले क्या कर लेते हैं, इसे 3 पार्ट में बांट लेते हैं। एक पार्ट यहाँ से ऊपर वाले को लेते हैं, एक पार्ट, दूसरा पार्ट इसे रखते हैं और तीसरा पार्ट इसे रखते हैं, ठीक है। इस पार्ट में देखें तो 1 2 3 नंबरिंग कर लेते हैं, 1 और 2। आयत काउंट करने का तरीका क्या है, नंबरिंग करने के बाद जोड़ लेते हैं, 3 2 5 1 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 + 2 कितना हो गया, कितना हो गया 18। अब यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 1 2 2 1 3 मल्टीप्लाई बाय इस साइड कितने हैं तो 1 है, यानी 3 हो गए। अब क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं इसके साथ, इसको ऐड करने से यहाँ से देखिए एक आयत यहाँ बना, दूसरा आयत यहाँ बना, 2 बना, फिर इसके साथ एक आयत यहाँ बना
दूसरा आयत यानी 2 आयत और बने। ठीक है। अब यहाँ पे कितने आयत हैं? 1 आयत। ठीक है। और इसको इसके साथ ऐड करने से क्या बन रहा है? 1 आयत यहाँ बन रहा है, 1 आयत और पूरा ओवरऑल लेके बन रहा है, यानी कितना? 2 आयत यहाँ बन रहा है। ठीक है। इस साइड कितने आयत बन रहा है? इसके जोड़ने से 1 आयत यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, एक। अब टोटल को जोड़ने से देखें तो यहाँ पे एक ओवरऑल को लेके एक यहाँ पे जाएंगे, 1 आयत। फिर यहाँ पे पूरा को लेंगे तो 1 आयत और बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 और होगा ना, यहाँ पे 7। तो 18, 7, 25, और 25 और 6 कितने आयत बन गए? 31। डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर।